तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की जो हमारी वीडियो होगी, जो हमारी सीरीज़ का टॉपिक होगा वो होगा अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, और ये सीरीज़, ये जो वीडियो है हमारी आखिरी वीडियो होगी सीरीज़ की, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सीरीज़ में हम क्या करेंगे, सीरीज़ को पूरी की पूरी चेक करेंगे, स्टार्टिंग से चेक करेंगे और लास्ट तक हम उसे चेक करते रहेंगे। तो देखो, हम चेक करते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, JAF, JEF, JIF एंड JOF। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें ये दिख रहा है कि जो हमारे जितने भी ग्रुप हैं अल्फ़ाबेट्स के, उन सब में J और F रिपीट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट में J और लास्ट में F, ये हर पेयर में रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो लास्ट वाला पेयर आएगा, आगे कंटिन्यू जब हम करेंगे तो उसमें भी J और F रिपीट होगा। तो J और F तो रिपीट है। अब हम देख लेते हैं बीच वाले डिजिट को। बीच वाले डिजिट को जब हम चेक करते हैं तो उसमें क्या है, A E I O। ठीक है, A E I O। इससे, इस साउंड से आपको क्या समझ आ रहा है, इस साउंड से आपको समझ आ रहा है कि ये वोवेल हैं। ये जो हमारे इंग्लिश के वोवेल्स होते हैं वो डिजिट्स, वो अल्फ़ाबेट्स हैं, क्योंकि इंग्लिश के जो वोवेल्स होते हैं उसमें 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A E I O U। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। A है, उसके बाद E है, I है, O है, और अब क्या आएगा, U आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा J U एंड F। और J U F कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको, अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, देखो इस तरह के जो ग्रुप आए हुए होते हैं जिसमें जो सीरीज़ होती है, जिसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो रिपीटेड होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि जो रिपीटेड पेयर है उनमें से सबसे बड़ा पेयर कौन सा है। जैसे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, XX, YX, YY, XY, और लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, XXY। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा सबसे बड़ा पेयर है हम उसको उठाएंगे, उसको उठा के तब हम कंपैरिजन करेंगे। अब हमने ये वाला पेयर ले लिया, इसमें क्या है, XXY। ठीक है, अब इस पेयर को हम स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करेंगे। कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, जहाँ से ये पेयर हमारा फॉलो हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे XX है और यहाँ पे भी XX है, तो हम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। XX, इन दोनों को ये कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, Y, तो हम यहाँ पे अगर Y फिल कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पेयर बन के आ जाता है। अगर हम यहाँ पे Y फिल कर दें तो एक पेयर बन के आता है। पेयर क्या बन के आता है, पेयर आपका बन के आता है X, X, Y एंड Y। ठीक है, ये एक पेयर बन के आता है यहाँ तक का। अब आगे भी हमें इसे पूरा करना है। आगे हम पेयर अगर बना देते हैं, X हमारा हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला X ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा X लिखना है। यहाँ पे हम एक और X लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक और हमारा पेयर बन गया X, X, Y, Y। ठीक है, और यहाँ तक एक पेयर हो गया, सॉरी यहाँ तक एक और पेयर हो गया। अब आगे X, ठीक है, X, Y, Y, तो यहाँ पे आ गया X और यहाँ पे आ गया आपका Y। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई। यहाँ पे क्या था, Y था, यहाँ पे क्या था, X था। तो क्या आ गया हमारे पास, Y, X, X एंड Y। ठीक है, और ये तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है ही। अब जब हमें पता है कि एक ग्रुप में सिर्फ 2 X आने हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 X तो दिए हैं, तो इससे पहले क्या आएगा, Y आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, Y लगा देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, YY, XX, Y। और YY, XX, Y कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, W X C D U V E F S T G H Q R I J। देखो इसमें जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, जब हम इन पेयर्स को रीड कर रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि सबसे पहले
इन डिजिट्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम इन वाले अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। इसमें क्या है, W X C N D। सेकेंड वाले को देखते हैं U V E N F। थर्ड वाले में क्या है, S T G H। ठीक है, और ऐसे ही फोर्थ वाले में है। अब यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, सबसे पहले इधर से चेक कर लेते हैं, तो हर डिजिट जो है अपने से एक माइनस हो रही है इधर। कैसे, देखो, x से पहले क्या आता है, W आता है, W से पहले क्या आता है, V आता है, V से पहले U आता है, U से पहले T आता है और T से पहले S आता है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं, मतलब आप इसे इस ऑर्डर में भी रीड कर सकते हैं और आप इसे इस ऑर्डर में भी रीड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में रीड कर सकते हैं। अगर आप इस ऑर्डर में रीड करते हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा अपने जो डिजिट दी है उससे पहले वाले को, और अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे रीड करते हैं, नीचे यानी कि नीचे से अगर आप पीछे से रीड करते हैं तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस करते रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से चेक करें, Q R S T U V W X। ठीक है, चलिए एक बात हो गई। अब दूसरे वाला देखते हैं, दूसरे में क्या दिया हुआ है, C and D, C D E F G H, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, C D E F G H I J। अब देखो, करने को तो हम पीछे से जब डिजिट्स को देखते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, इन दो डिजिट से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हमें पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए या तो हमें अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद हो कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है, या फिर हमें स्टार्टिंग से पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट्स को रीड करना पड़ेगा। तो फिर हमें तो वो पाथ फॉलो करना है ना जो हमारे लिए ईजी हो। और हमारे लिए ईजी कौन सा पाथ है, हमारे लिए ईजी ये पाथ है कि हम लास्ट के दो डिजिट को उठा के और तब रीड करना शुरू करें। तो C D E F G H I J K L। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, K L। तो लास्ट वाला एक ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया, K L। K L और R से पहले क्या आता है, R से पहले आपका O आता है और O से पहले क्या आता है, P आता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, O P K L। और ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जो अभी लास्ट जैसा क्वेश्चन कराया था एक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करेंगे हम कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है उस ग्रुप को देखेंगे। तो सबसे बड़ा ग्रुप या तो ये है या ये है, ठीक है, दोनों सेम है ये, इसमें भी 5 अल्फ़ाबेट्स और इसमें भी 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। चलो हम लास्ट वाला ग्रुप ले लेते हैं। लास्ट वाले ग्रुप में क्या दिया हुआ है आपको, Y X Z P एंड X, ये हमारा ग्रुप है। अब इस ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, और कहाँ से ये मतलब चेक करते हैं कि कहाँ से इसके डिजिट अल्फ़ाबेट शुरू हो रहे हैं। Y, पहला अल्फ़ाबेट क्या है इसका, Y, तो Y कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे Y हमें दिखाई दे रहा है। Y के बाद क्या है, X, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो हम इस ब्लैंक स्पेस में X फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या है, Z, Z यहाँ पे है, और Z के बाद क्या है, P, ब्लैंक स्पेस में हम P फिल कर देते हैं। उसके बाद X। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा एक ग्रुप बन गया। ग्रुप क्या बना, ग्रुप बना हमारा X Y X Z P एंड X, ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अब अगर ये ग्रुप बन गया तो इसी ग्रुप को हमें आगे भी फॉलो करना है। आगे क्या है, यहाँ तक एक हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया था, यहाँ तक। आगे क्या दिया हुआ आपको, आगे दिया हुआ X Y X, ठीक है, यानी कि तीनों डिजिट से दी हुई है। तो अब क्या फिल करेंगे हम, Z, यहाँ पे क्या जाएगा आपका Z, Z के बाद P और X दोनों दिए हुए हैं, तो एक ग्रुप हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ग्रुप में है आपके पास ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगी, फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी, X, X Y X Z P एंड X, एक ग्रुप ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में क्या दिया हुआ है आपको, ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, X Y Z P X, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा X, और यहाँ पे क्या आया था आपका, यहाँ पे भी आया था X, और यहाँ पे क्या आया था, Z के बाद आया था आपका P, और यहाँ पे Y के बाद X। तो एक तरह से जो हमारी सीरीज़ बनती है वो हमारी क्या सीरीज़ बनती है, X क्या बनेगी, X P Z X एंड X, और ये वाला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, X P Z X X, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? SAB QCD PDD OEF एंड NFF, ठीक है, इस तरह से दी हुई है और यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आंसर फिल करना है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ग्रुप को देखते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप में क्या है? SAB, सेकंड छोड़ देते हैं। थर्ड वाले में क्या है? QCD। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में बढ़ती जा रही हैं, A B और इसके बाद ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आएगा? CD, ठीक है, CD आ गया। उसके बाद CD के बाद हम अभी सिर्फ लास्ट वाली 2 डिजिट्स को ही चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को हमने अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है। CD हो गया, CD के बाद क्या आ गया है? D, नेक्स्ट D के बाद E F, ठीक है, नेक्स्ट F। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि पहले वाले की जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, पहले वाले की जो लास्ट डिजिट है वो नेक्स्ट वाले में रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे QCD था तो CD की D नेक्स्ट वाले में रिपीट हो रही है। यहाँ पे EF है, इसका F नेक्स्ट वाले में रिपीट हो रहा है। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे AB दिया हुआ है तो इसका लास्ट क्या है? B, तो यहाँ पे क्या रिपीट होगा? B, ठीक है, B रिपीट हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या दिया? फर्स्ट वाले में है S ब्लैंक स्पेस QPON। अब सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम पीछे की तरफ से देखें इसे तो इसमें इंक्रीमेंट है पूरा, ठीक है। अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं अल्फ़ाबेट्स को तो अल्फ़ाबेट्स में क्या है? इंक्रीमेंट है। जैसे N O P Q, यहाँ पे छोड़ देते हैं S, तो Q के बाद क्या आता है आपका? R, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? R, ठीक है। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? RBB। और RB कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन से मतलब है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल दोनों है, न्यूमेरिक डिजिट्स, ठीक है। अल्फा डिजिट्स आपको दिख रही है जैसे J L P R और न्यूमेरिक डिजिट्स हैं आपकी 14, 16, 20 एंड 22, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, देख लेते हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को चेक कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स को चेक करने के बाद तब हम न्यूमेरिक डिजिट्स को चेक करेंगे। तो अगर हम अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स को चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले J है, L है, P है और R है। J के बाद क्या आते हैं? J K L M N O P Q एंड R। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑल्टरनेटली डिजिट्स आपको दी हुई है। J के बाद सीधा क्या आ रहा है? L, L के बाद क्या आएगा? N, N के बाद क्या आ रहा है सीधा? P और P के बाद क्या आ रहा है? Q, ठीक है। एक एक डिजिट यहाँ पे छुड़ी हुई है, यहाँ पे K छुटा हुआ है, यहाँ पे M छुटा हुआ है, यहाँ पे O छुटा है, यहाँ पे Q छुटा हुआ है। तो सीधा सा है J के बाद L, L के बाद क्या आएगा यहाँ पे? N। तो अल्फ़ाबेट तो आ जाएगा हमारा N, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिक डिजिट्स की, ठीक है। न्यूमेरिक डिजिट्स में देखो क्या है? सबसे पहले आपके पास 14, फिर है 16, फिर है 20 और फिर है 22। 14 से 16 पे अगर हम जाते हैं तो क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। और 20 से अगर 22 पे जाते हैं तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है। इसका मतलब जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी +2 होगा। और अगर हम यहाँ पे +2 करते हैं तो 16 में जब हम +2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 18, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? N18। और N18 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? A3P C5N E8K G12G, ठीक है। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट से, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से हम चेक करते हैं। A, इसमें C, इसमें E, इसमें G। तो A के बाद इसमें क्या स्किप किया हुआ है? B को स्किप किया हुआ है। C आ गया, C के बाद इसने D को स्किप किया है। E आ गया, E के बाद इसने F को स्किप किया है। G आ गया, G के बाद H को स्किप करेगा और H के बाद क्या आता है? I, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा? I, यहाँ पे जो आएगा I, पहला अल्फ़ाबेट हो गया। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड है हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट। न्यूमेरिक डिजिट को देख लेते हैं। न्यूमेरिक डिजिट में क्या दिया हुआ है आपको? 3, 5, 8 एंड 12। 3 से अगर 5 तक आते हैं तो कितना प्लस हो रहा है? प्लस हो रहा है 2। 5 से अगर 8 तक आते हैं तो प्लस कितना हो रहा है? प्लस हो रहा है 3। 8 से अगर 12 तक आते हैं तो प्लस कितना हो रहा है? 4। ऐसे ही अगर फर्दर जाएंगे तो प्लस करेंगे 5 और अगर 12 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 17, ठीक है। I 17।
अब थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में है आपका पी, ठीक है, PNKG, PNKG। ये हमें पता है कि डिक्रीमेंट ऑर्डर में है, डिक्रीमेंट ऑर्डर में है तो हम इसे पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इजी पाथ फॉलो करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी के बाद अगर हम के पे आते हैं HIJ, यानी कि 3 डिजिट को छोड़ा हुआ है। के से जब हम N पे आते हैं, के के बाद LM 2 डिजिट को छोड़ा हुआ है, ठीक है। N से जब हम P पे आते हैं O सिर्फ 1 डिजिट को छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है, पहले 1 डिजिट छुट्टी है, फिर 2 छुट्टी है, फिर 3 छुट्टी है। तो इस बार यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, आपकी 4 डिजिट छुट्टी हुई आएंगी, ठीक है, 4 डिजिट छुट्टी हुई आएंगी। 4 डिजिट्स अगर हम जी से पहले जाते हैं 4 डिजिट्स पे, तो आंसर क्या आता है हमारा B, ठीक है। तो इस तरह से आंसर जो हो जाता है कंप्लीटली वो हमारा क्या ऑप्शन हो जाता है, I-17 एंड B। I-17 एंड B कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी अल्फान्यूमेरिक क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, A1 C3 F6 J10 एंड O15। तो अल्फ़ाबेट्स चेक करते हैं पहले। ए से जब हम C पे आते हैं तो B को स्किप कर दिया है। C से जब हम F पे आते हैं तो D और E को स्किप कर दिया है, ठीक है। F से जब हम J पे आते हैं तो क्या स्किप हुआ है, G H एंड I। J से O पे आएंगे, K L M N। तो पहले में पहली डिजिट एक अल्फ़ाबेट, दूसरे में 2 अल्फ़ाबेट, तीसरे में 3 अल्फ़ाबेट, चौथे में 4 अल्फ़ाबेट। तो अब अगर यहाँ पे जाएंगे तो कितने अल्फ़ाबेट होंगे, 5 अल्फ़ाबेट को हम स्किप करेंगे, ठीक है। 5 अल्फ़ाबेट को स्किप करते हैं। O के बाद LMNO के बाद क्या आएगा, P Q R S T, ठीक है। T के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा U। अब न्यूमेरिक्स डिजिट्स को चेक करते हैं। न्यूमेरिक डिजिट्स में क्या है, 1 3 6 10 15, ठीक है। तो 1 के बाद अगर 3 पे आते हैं तो कितना प्लस हो रहा है, बीच में क्या स्किप हो रहा है, 2 स्किप हो रहा है। 3 से जब हम 6 पे जाते हैं तो क्या स्किप हो रहा है, 4 एंड 5, 2 डिजिट स्किप हो रही हैं। 6 से जब हम 10 पे जाते हैं तो 7 8 और 9, 3 डिजिट स्किप हो रही है। 10 से जब 15 पे जाते हैं तो 4 डिजिट स्किप हो रही हैं। और जब 15 से हम आगे जाएंगे तो हमारी 5 डिजिट स्किप होंगी। अगर 5 डिजिट स्किप होती हैं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, 21। 15 से जब 5 स्किप करेंगे तो 21। तो आंसर क्या हो गया आपका, U21। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 भी आपका अल्फान्यूमेरिक है। 5E22 6F21 7G20 8H19। तो पहले वाली डिजिट्स को ही देख लेते हैं। 5 के बाद क्या है, 6 के बाद 7 के बाद 8 और 8 के बाद सीधा यहाँ पे क्या आएगा, 9, ठीक है। अब दूसरे वाली उठाते हैं। दूसरे में क्या है, E से F से G से H से क्या आएगा यहाँ पे I, ठीक है। अब तीसरे वाले डिजिट्स देख लेते हैं। तीसरी वाली में क्या है, 22, ठीक है। 22 से 21 यानी कि -1, 21 से 20 -1, 20 से 19 -1 और 19 से आगे जाएंगे तो -1 यानी कि 18। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9I18। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। DEF2 DE2F2 ब्लैंक स्पेस D2E2F3, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि DEF यहाँ पे कोई भी बेस नहीं है इन अल्फ़ाबेट्स का। दूसरे में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट वाली अल्फ़ाबेट है, F अल्फ़ाबेट है, उस पर एक बेस लगा हुआ है 2 का, ठीक है। जब नेक्स्ट पे जाते हैं तो इन दोनों पे बेस लग गया है 2 का। नेक्स्ट छोड़ देते हैं। जब लास्ट में जाते हैं तो तीनों पे बेस लगा हुआ है, लेकिन पहले पे 2 है, दूसरे पे 2 है और तीसरे पे 3 है। यानी कि बेस क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बेस में इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का, ठीक है, +1 का। अब +1 का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है बेस में तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ही होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका D2E2F2, ठीक है। और D2E2F2 कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर D। क्लियर हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे आज हमारी नंबर सीरीज़
और अल्फ़ाबेट सीरीज़ यानी कि सीरीज़ का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, सीरीज़ को पूरी की पूरी चेक करेंगे, स्टार्टिंग से चेक करेंगे और लास्ट तक हम उसे चेक करते रहेंगे। तो देखो हमने पहले हम चेक करते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, JAF, JEF, JIF एंड JOF। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें ये दिख रहा है कि जो हमारे जितने भी ग्रुप हैं अल्फ़ाबेट्स के, उन सब में J और F रिपीट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट में J और लास्ट में F, ये हर पेयर में रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो लास्ट वाला पेयर आएगा आगे कंटिन्यू जब हम करेंगे तो उसमें भी J और F रिपीट होगा। तो J और F तो रिपीट है। अब हम देख लेते हैं बीच वाले डिजिट को। बीच वाले डिजिट को जब हम चेक करते हैं तो उसमें क्या है, A E I O। ठीक है, A E I O। इससे, इस साउंड से आपको क्या समझ आ रहा है, इस साउंड से आपको समझ आ रहा है कि ये वोवेल हैं। ये जो हमारे इंग्लिश के वोवेल्स होते हैं वो डिजिट्स, वो अल्फ़ाबेट्स हैं, क्योंकि इंग्लिश के जो वोवेल्स होते हैं उसमें 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A E I O U। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। A है, उसके बाद E है, I है, O है और अब क्या आएगा, U आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा J U एंड F। और J U F कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको, अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, देखो इस तरह के जो ग्रुप आए हुए होते हैं जिसमें जो सीरीज़ होती है, जिसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो रिपीटेड होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि जो रिपीटेड पेयर है उनमें से सबसे बड़ा पेयर कौन सा है। जैसे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, XX, YX, YY, XY और लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, XXY। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा सबसे बड़ा पेयर है हम उसको उठाएंगे, उसको उठा के तब हम कंपैरिजन करेंगे। अब हमने ये वाला पेयर ले लिया, इसमें क्या है, XXY। ठीक है, अब इस पेयर को हम स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करेंगे। कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, जहाँ से ये पेयर हमारा फॉलो हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे XX है और यहाँ पे भी XX है तो हम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। XX, इन दोनों को ये कंटिन्यू कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, Y। तो हम यहाँ पे अगर Y फिल कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पेयर बन के आ जाता है। अगर हम यहाँ पे Y फिल कर दें तो एक पेयर बन के आता है। पेयर क्या बन के आता है, पेयर आपका बन के आता है X, X, Y एंड Y। ठीक है, ये एक पेयर बन के आता है यहाँ तक का। अब आगे भी हमें इसे पूरा करना है। आगे हम पेयर अगर बना देते हैं, X हमारा हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला X ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा X लिखना है। यहाँ पे हम एक और X लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक और हमारा पेयर बन गया X, X, Y, Y। ठीक है, और यहाँ तक एक पेयर हो गया, सॉरी यहाँ तक एक और पेयर हो गया। अब आगे X, ठीक है, X, Y, Y। तो यहाँ पे आ गया X और यहाँ पे आ गया आपका Y। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई। यहाँ पे क्या था, Y था, यहाँ पे क्या था, X था। तो क्या आ गया हमारे पास, Y, X, X एंड Y। ठीक है, और ये तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है ही। अब जब हमें पता है कि एक ग्रुप में सिर्फ 2 X आने हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 X तो दिए हैं, तो इससे पहले क्या आएगा, Y आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, Y लगा देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, YY, XX, Y। और YY, XX, Y कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, W X C D U V E F S T G H Q R I J। देखो इसमें जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, जब हम इन पेयर्स को रीड कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि सबसे पहले इन डिजिट्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम इन वाले अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं। इसमें क्या है, W X C N D। सेकेंड वाले को देखते हैं, U V E N F। थर्ड वाले में क्या है, S T G H। ठीक है, और ऐसे ही फोर्थ वाले में है। अब यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, सबसे पहले इधर से चेक कर लेते हैं, तो हर डिजिट जो है
अपने से एक माइनस हो रही है इधर। कैसे? देखो, x से पहले क्या आता है? w आता है, w से पहले क्या आता है? v आता है, v से पहले u आता है, u से पहले t आता है और t से पहले s आता है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं, मतलब आप इसे इस ऑर्डर में भी रीड कर सकते हैं और आप इसे इस ऑर्डर में भी रीड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में रीड कर सकते हैं। अगर आप इस ऑर्डर में रीड करते हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा अपने जो डिजिट दिए उससे पहले वाले को, और अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे रीड करते हैं, नीचे यानी कि नीचे से अगर आप पीछे से रीड करते हैं तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस करते रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से चेक करें Q R S T U V W X, ठीक है। चलिए, एक बात हो गई। अब दूसरे वाला देखते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? C and D, C D E F G H, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, C D E F G H I J। अब देखो, करने को तो हम पीछे से जब डिजिट्स को देखते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, इन दो डिजिट्स से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हमें पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए या तो हमें अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद हो कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है, या फिर हमें स्टार्टिंग से पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट्स को रीड करना पड़ेगा। तो फिर हमें तो वो पाथ फॉलो करना है ना जो हमारे लिए ईजी हो। और हमारे लिए ईजी कौन सा पाथ है? हमारे लिए ईजी ये पाथ है कि हम लास्ट के दो डिजिट को उठा के और तब रीड करना शुरू करें। तो C D E F G H I J K L, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? K L। तो लास्ट वाला एक ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया? K L। K L और R से पहले क्या आता है? R से पहले आपका O आता है और O से पहले क्या आता है? P आता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? O P K L। और ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जो अभी लास्ट जैसा क्वेश्चन कराया था, एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करेंगे हम कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है उस ग्रुप को देखेंगे। तो सबसे बड़ा ग्रुप या तो ये है या ये है, ठीक है, दोनों सेम है ये। इसमें भी 5 अल्फ़ाबेट्स और इसमें भी 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। चलो हम लास्ट वाला ग्रुप ले लेते हैं। लास्ट वाले ग्रुप में क्या दिया हुआ है आपको? Y X Z P एंड X, ये हमारा ग्रुप है। अब इस ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, और कहाँ से ये मतलब चेक करते हैं कि कहाँ से इसके डिजिट अल्फ़ाबेट शुरू हो रहे हैं। Y, पहला अल्फ़ाबेट क्या है इसका? Y। तो Y कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ पे Y हमें दिखाई दे रहा है। Y के बाद क्या है? X। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो हम इस ब्लैंक स्पेस में X फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या है? Z, Z यहाँ पे है, और Z के बाद क्या है? P, ब्लैंक स्पेस में हम P फिल कर देते हैं। उसके बाद X, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा एक ग्रुप बन गया। ग्रुप क्या बना? ग्रुप बना हमारा X Y X Z P एंड X, ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अब अगर ये ग्रुप बन गया तो इसी ग्रुप को हमें आगे भी फॉलो करना है। आगे क्या है? यहाँ तक एक हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया था, यहाँ तक। आगे क्या दिया हुआ आपको? आगे दिया हुआ X Y X, ठीक है, यानी कि तीनों डिजिट से दी हुई है। तो अब क्या फिल करेंगे हम? Z। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? Z। Z के बाद P और X दोनों दिए हुए हैं, तो एक ग्रुप हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट ग्रुप में है आपके पास ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगी? फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी? X X Y X Z P एंड X, एक ग्रुप ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में क्या दिया हुआ है आपको? ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? X Y Z P X, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? X। और यहाँ पे क्या आया था आपका? यहाँ पे भी आया था X, और यहाँ पे क्या आया था? Z के बाद आया था आपका P, और यहाँ पे Y के बाद X। तो एक तरह से जो हमारी सीरीज़ बनती है वो हमारी क्या सीरीज़ बनती है? X, क्या बनेगी? X P Z X एंड X। और ये वाला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है? X P Z X X, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? S A B Q C D P D D O E F एंड N F F, ठीक है, इस तरह से दी हुई है। और यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आंसर फिल करना है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले
फर्स्ट वाले ग्रुप को देखते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप में क्या है, SAB, सेकेंड छोड़ देते हैं, थर्ड वाले में क्या है, QCD। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में बढ़ती जा रही हैं, A, B और इसके बाद ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आएगा, CD, ठीक है, CD आ गया। उसके बाद CD के बाद हम अभी सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट्स को ही चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को हमने अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है। CD हो गया, CD के बाद क्या आ गया है, D, नेक्स्ट D के बाद E, F, ठीक है, नेक्स्ट F। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि पहले वाले की जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, पहले वाले की जो लास्ट डिजिट है वो नेक्स्ट वाले में रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे QCD था तो CD की D नेक्स्ट वाले में रिपीट हो रही है। यहाँ पे EF है, इसका F नेक्स्ट वाले में रिपीट हो रहा है। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे AB दिया हुआ है तो इसका लास्ट क्या है, B, तो यहाँ पे क्या रिपीट होगा, B, ठीक है, B रिपीट हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में क्या दिया, फर्स्ट वाले में है S ब्लैंक स्पेस QPON। अब सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम पीछे की तरफ से देखें इसे तो इसमें इंक्रीमेंट है पूरा, ठीक है। अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं अल्फ़ाबेट्स को तो अल्फ़ाबेट्स में क्या है, इंक्रीमेंट है। जैसे N O P Q, यहाँ पे छोड़ देते हैं S, तो Q के बाद क्या आता है आपका R, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, R, ठीक है। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, RBB। और RB कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन से मतलब है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल दोनों है, न्यूमेरिक डिजिट्स, ठीक है। अल्फा डिजिट्स आपको दिख रही है जैसे J, L, P, R और न्यूमेरिक डिजिट्स हैं आपकी 14, 16, 20 एंड 22, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, देख लेते हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को चेक कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स को चेक करने के बाद तब हम न्यूमेरिक डिजिट्स को चेक करेंगे। तो अगर हम अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स को चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले J है, L है, P है और R है। J के बाद क्या आते हैं, J, K, L, M, N, O, P, Q एंड R। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल्टरनेटली डिजिट्स आपको दी हुई है। J के बाद सीधा क्या आ रहा है, L, L के बाद क्या आएगा, N, N के बाद क्या आ रहा है सीधा P और P के बाद क्या आ रहा है Q, ठीक है। एक एक डिजिट यहाँ पे छुड़ी हुई है, यहाँ पे K छुटा हुआ है, यहाँ पे M छुटा हुआ है, यहाँ पे O छुटा है, यहाँ पे Q छुटा हुआ है। तो सीधा सा है J के बाद L, L के बाद क्या आएगा यहाँ पे N, तो अल्फ़ाबेट तो आ जाएगा हमारा N, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिक डिजिट्स की, ठीक है। न्यूमेरिक डिजिट्स में देखो क्या है, सबसे पहले आपके पास 14, फिर है 16, फिर है 20 और फिर है 22। 14 से 16 पे अगर हम जाते हैं तो क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, और 20 से अगर 22 पे जाते हैं तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है। इसका मतलब जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी +2 होगा, और अगर हम यहाँ पे +2 करते हैं तो 16 में जब हम +2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 18, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा N18, और N18 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, A3P C5N E8K G12G, ठीक है। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट से, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से हम चेक करते हैं। A, इसमें C, इसमें E, इसमें G। तो A के बाद इसमें क्या स्किप किया हुआ है, B को स्किप किया हुआ है, C आ गया, C के बाद इसने D को स्किप किया है, E आ गया, E के बाद इसने F को स्किप किया है, G आ गया, G के बाद H को स्किप करेगा, और H के बाद क्या आता है I, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा I, यहाँ पे जो आएगा I, पहला अल्फ़ाबेट हो गया। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड है हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट। न्यूमेरिक डिजिट को देख लेते हैं। न्यूमेरिक डिजिट में क्या दिया हुआ है आपको, 3, 5, 8 एंड 12। 3 से अगर 5 तक आते हैं तो कितना प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है 2। 5 से अगर 8 तक आते हैं तो प्लस कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है 3। 8 से अगर 12 तक आते हैं तो प्लस कितना हो रहा है 4। ऐसे ही अगर फर्दर जाएंगे तो प्लस करेंगे 5, और अगर 12 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 17, ठीक है, I17। अब थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में है आपका P, ठीक है, PNKG। PNKG ये हमें पता है कि डिक्रीमेंट ऑर्डर में है। डिक्रीमेंट ऑर्डर में है तो हम इसे पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इजी पाथ फॉलो करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं G के बाद अगर हम K पे आते हैं HIJ, यानी कि 3 डिजिट को छोड़ा हुआ है। K से जब हम N पे आते हैं
के के बाद एल एम 2 डिजिट को छोड़ा हुआ है, ठीक है। एन से जब हम पी पे आते हैं, ओ सिर्फ 1 डिजिट को छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है, पहले 1 डिजिट छुट्टी है, फिर 2 छुट्टी है, फिर 3 छुट्टी है। तो इस बार यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, आपकी 4 डिजिट छुट्टी हुई आएंगी, ठीक है। 4 डिजिट छुट्टी हुई आएंगी। 4 डिजिट्स अगर हम जी से पहले जाते हैं 4 डिजिट्स पे, तो आंसर क्या आता है हमारा बी, ठीक है। तो इस तरह से आंसर जो हो जाता है कंप्लीटली वो हमारा क्या ऑप्शन हो जाता है, I-17 एंड बी। I-17 एंड बी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी अल्फान्यूमेरिक क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, A1 C3 F6 J10 एंड O15। तो अल्फ़ाबेट्स चेक करते हैं पहले। ए से जब हम सी पे आते हैं तो बी को स्किप कर दिया है। सी से जब हम एफ पे आते हैं तो डी और ई को स्किप कर दिया है, ठीक है। एफ से जब हम जे पे आते हैं तो क्या स्किप हुआ है, जी एच एंड आई। जे से ओ पे आएंगे, के एल एम एन। तो पहले में पहली डिजिट एक अल्फ़ाबेट, दूसरे में 2 अल्फ़ाबेट, तीसरे में 3 अल्फ़ाबेट, चौथे में 4 अल्फ़ाबेट। तो अब अगर यहाँ पे जाएंगे तो कितने अल्फ़ाबेट होंगे, 5 अल्फ़ाबेट को हम स्किप करेंगे, ठीक है। 5 अल्फ़ाबेट को स्किप करते हैं। ओ के बाद एल एम एन ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। टी के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा यू। अब न्यूमेरिक्स डिजिट्स को चेक करते हैं। न्यूमेरिक डिजिट्स में क्या है, 1 3 6 10 15, ठीक है। तो 1 के बाद अगर 3 पे आते हैं तो कितना प्लस हो रहा है, बीच में क्या स्किप हो रहा है, 2 स्किप हो रहा है। 3 से जब हम 6 पे जाते हैं तो क्या स्किप हो रहा है, 4 एंड 5, 2 डिजिट स्किप हो रही हैं। 6 से जब हम 10 पे जाते हैं तो 7 8 और 9, 3 डिजिट स्किप हो रही है। 10 से जब 15 पे जाते हैं तो 4 डिजिट स्किप हो रही हैं। और जब 15 से हम आगे जाएंगे तो हमारी 5 डिजिट स्किप होंगे। अगर 5 डिजिट स्किप होती हैं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, 21। 15 से जब 5 स्किप करेंगे तो 21। तो आंसर क्या हो गया आपका, U21। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 भी आपका अल्फान्यूमेरिक है। 5E22 6F21 7G20 8H19। तो पहले वाले डिजिट्स को ही देख लेते हैं। 5 के बाद क्या है, 6 के बाद 7 के बाद 8 और 8 के बाद सीधा यहाँ पे क्या आएगा, 9, ठीक है। अब दूसरे वाली उठाते हैं। दूसरे में क्या है, ई से एफ से जी से एच से क्या आएगा यहाँ पे आई, ठीक है। अब तीसरे वाले डिजिट्स देख लेते हैं। तीसरे वाले में क्या है, 22, ठीक है। 22 से 21 यानी कि -1, 21 से 20 -1, 20 से 19 -1 और 19 से आगे जाएंगे तो -1 यानी कि 18। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9I18। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। DEF2 DE2F2 ब्लैंक स्पेस D2E2F3, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि DEF यहाँ पे कुछ भी कोई भी बेस नहीं है इन अल्फ़ाबेट्स का। दूसरे में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट वाली अल्फ़ाबेट है, F अल्फ़ाबेट है, उस पर एक बेस लगा हुआ है 2 का, ठीक है। जब नेक्स्ट पे जाते हैं तो इन दोनों पे बेस लग गया है 2 का। नेक्स्ट छोड़ देते हैं। जब लास्ट में जाते हैं तो तीनों पे बेस लगा हुआ है, लेकिन पहले पे 2 है, दूसरे पे 2 है और तीसरे पे 3 है। यानी कि बेस क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बेस में इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का, ठीक है, +1 का। अब +1 का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है बेस में तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ही होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका D2E2F2, ठीक है। और D2E2F2 कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे आज हमारी नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ यानी कि सीरीज़ का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।